फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। अंतिम प्रहार सीरीज में टॉपिक नंबर 14 को अब हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिलीजियस मूवमेंट एंड गांधी एरा। तो इन तीनों टॉपिक को एक साथ हम लोग इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। तो इन सब से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगिन? 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? मेरठ। 1857 की जो क्रांति थी वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में मेरठ छावनी में विद्रोह कर दिया था और इसके बाद वे दिल्ली की ओर बढ़ गए थे। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का अंत किस स्थान पर हुआ था? तो कहां पर ये एक्चुअली में एंड हुआ था? तो आप कहेंगे ग्वालियर में। राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर। भारतीय विद्रोह 10 मई 1857, ये डेट याद रखेंगे, 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था और जो एंड हुआ था वो 20 जून 1858 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा ग्वालियर में समाप्त हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मंगल पांडे बिलोंग टू विच रेजिमेंट? मंगल पांडे जो हैं ये किस रेजिमेंट से संबंधित थे? बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। मंगल पांडे जो है ये 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी, जो 1857 के भारतीय विद्रोह की एक प्रमुख घटना थी। नेक्स्ट है कि रामगढ़ राज्य में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से ये सब स्टार्ट हुआ था और कहीं ना कोई लीड कर रहा था उन चीजों को। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रामगढ़ राज्य में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो आप कहेंगे अवंती बाई लोधी ने। अवंती बाई लोधी जो थी ये रामगढ़ की रानी थी और उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्थानीय लोगों को संगठित किया और नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। कुंवर सिंह जो थे ये मुख्य रूप से बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और बेगम हजरत महल जो है ये अवध यानी लखनऊ में विद्रोह की कमान संभाली थी। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश ऑन विच डेट एंड प्लेस? रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनकी मृत्यु किस तिथि और किस स्थान पर हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? 18 जून 1858 ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त हुई थी। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? मुगल शासक कौन था अगर ये पूछे आपसे तो आप कहेंगे बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल शासक थे और 1857 की क्रांति के प्रतीकात्मक नेता थे। फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कौन थे लीडर फैजाबाद में? तो आप कहेंगे मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो हैं ये लीड कर रहे थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर होगा कैनिंग। कैनिंग जो है फरवरी 1856 से लेकर 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे। 1857 का विद्रोह उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे और उन्होंने 80 वर्ष की आयु में, ध्यान देंगे कि उनकी एज कितनी थी? 80 ईयर्स, 80 वर्ष। उस एज में भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण नेतृत्व और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने वाले सैनिकों की कमान संभाली और आरा पर कब्जा भी कर लिया था। आरा जो कि बिहार का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है कि बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? बेगम हजरत महल ये कहां से किया था? तो आप कहेंगे लखनऊ से।
1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अवध क्षेत्र विशेषकर लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व और आयोजन किया था। ये जो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने क्या किया, उनका जो नाबालिग बेटा था, ठीक है, उनको अवध का शासक घोषित कर दिया था और उनके संरक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था। उनके समर्थकों ने लखनऊ के नियंत्रण पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश सेना को रेजिडेंसी में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया था। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में किस स्थान से जुड़े थे? तात्या टोपी तात्या टोपे जो है किस स्थान से जुड़े थे? तो आप कहेंगे कानपुर से। नेक्स्ट है 30 जून 1857 को अंग्रेजों को किस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? 30 जून 1857 को अंग्रेजों को किस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा? तो आप कहेंगे चिन्हट का युद्ध, बैटल ऑफ चिन्हट हो जाएगा। बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली में किसने लीड किया था? तो इनका नाम है खान बहादुर। ठीक है, खान बहादुर, जिन्हें खान बहादुर खान के नाम से भी जाना जाता है। रोहिला सरदारों के वंशज थे ये। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बरेली में प्रमुख नेता के रूप में ये उभरे थे। उन्होंने खुद को नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया था। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? कहाँ पर कर दिया गया इनको? तो आप कहेंगे बर्मा में किया गया था, जो कि म्यांमार है। नेक्स्ट है मंगल पांडे को किस तिथि को फांसी दे दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी कब? 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी फांसी। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो आप कहेंगे सिद्धू मांझी जो है ये थे संथाल विद्रोह के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह जो है और 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज की मदद किसने की थी? तो अंग्रेज की मदद किसने की थी? तो आप कहेंगे महाराजा मेहताब चंद। महाराजा मेहताब चंद जो हैं ये कहाँ के शासक थे? बर्दवान के, जो कि अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो पश्चिम बंगाल है। तो वहीं के ये शासक थे जिन्होंने संथाल विद्रोह और ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इन दोनों के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान की थी। उन्होंने सैनिकों, धन और रसद के रूप में महत्वपूर्ण समर्थन दिया, जिससे अंग्रेजों को इन विद्रोहों को दबाने में मदद मिली। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बने एनफील्ड राइफल किसने शुरू की थी? ये जो एनफील्ड राइफल था, इसी की वजह से तो मैटर उखड़ा था। तो ये किसने शुरू किया था? तो आप कहेंगे हेनरी हार्डिंग ने। बहुत सारे लोग कहेंगे कैनिंग, लेकिन नहीं, हेनरी हार्डिंग आपको याद रखना है। भारत में ब्रिटिश सेना में एनफील्ड P53 राइफल को पेश करने के लिए हेनरी हार्डिंग, जो 1844 से लेकर 1848 तक भारत के गवर्नर जनरल थे और जमींदार थे, इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बनी थी। तो आप जानते हैं कि ये जो मैटर हुआ था एनफील्ड राइफल की वजह से, तो इसमें क्या अफवाह उठा था कि यहाँ इसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो जिसके कारण जो है कि बहुत सारे मैटर हो गए। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किस वर्ष किया था? डलहौजी ने अवध का विलय किस वर्ष किया था? तो 1856 में किया था। यह भी ध्यान रखेंगे, अवध का विलय 1856 में डलहौजी द्वारा किया गया, जो 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। 1857 की क्रांति के बाद पील आयोग का गठन किस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? तो ये जो पील कमीशन था, ये किस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? सैन्य के लिए, मिलिट्री के लिए। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की थी? 1875 को की थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ किया? तो बॉम्बे में। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ये किसे हम कहते हैं? राजा राम मोहन रॉय को। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब हुआ और किसने किया? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में किया। नेक्स्ट है कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? गो बैक टू वेद।
ये किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 को हुआ था आर्य समाज की स्थापना। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज, तो इनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? लोक हितवादी जो है किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। आप लोग में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे ज्योतिबा फुले में, लेकिन याद रखना है गोपाल हरि देशमुख, इन्हीं को लोक हितवादी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सती प्रथा को समाप्त कराने में किसका मुख्य योगदान था? किसका मुख्य योगदान था? राजा राम मोहन राय को। 1829 में सती प्रथा समाप्त हुई, जिसमें राजा राम मोहन राय की मुख्य भूमिका थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये कब पारित हुआ था? 1856 को। याद रखना है, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, और किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? फाउंडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट, इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे हेनरी विवियन। हेनरी विवियन जो है ये थे फाउंडर। शुद्धि आंदोलन किस संगठन द्वारा चलाया गया था? शुद्धि मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो आप क्या कहेंगे? शुद्धि आंदोलन आर्य समाज। राइट आंसर आर्य समाज होगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम एचपी ब्लावत्स्की और कर्नल एस ऑकलेट ने की थी। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मूवमेंट के संस्थापक का क्या नाम है? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 1931 को। 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह से कौन सा स्थान संबंधित है? 1917 का जो सत्याग्रह था गांधी जी का, ये पहला था और वो था चंपारण। ओके, गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन चंपारण है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के समय भारत का वाइस रॉय कौन था? भारत का वाइस रॉय कौन है? इरविन। राइट आंसर इरविन होगा। 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? महात्मा गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। किस समझौते के कारण गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? ठीक है, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें से सेकेंड में महात्मा गांधी जी गए थे, तो ये था गांधी इरविन पैक्ट। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? गांधी जी ने ये कहां से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से, अपने 72 फॉलोअर्स के साथ। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? तो ये गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे दिया था, 1942 में हुआ था ये। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पॉलिटिकल गुरु कौन है महात्मा गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले। ये जिन्ना के भी पॉलिटिकल गुरु थे और महात्मा गांधी के भी। When did महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? तो 9 जनवरी 1915 को, और इसी दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, इसके बाद उन्होंने वापस ले लिया था। कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो ये कौन सा अधिवेशन था? बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था ये बेलगाम अधिवेशन। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ओके, यस। और राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की? किसका किया था उन्होंने? इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी 1900 साउथ अफ्रीका में।
ओके, तो राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। तो गांधी जी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की शुरुआत की, और ये जो यंग इंडिया है, ये एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी ने 1919 में किया था। उसके बाद जो है ये नवजीवन जो है, इसकी शुरुआत भी 1919 में ही हुई थी, और यह मुख्य रूप से गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। हरिजन जो है ये 1933 में स्टार्ट हुआ, हरिजन। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।